Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Netflix by Hashim Zia. बेटा काफी सारे बच्चे परेशान हो रहे थे सर, ये एनईडी की न्यू फेलोशिप प्रोग्राम क्या आया है सर, एनईडी में स्कॉलरशिप्स का क्या क्राइटेरिया होता है। ये काफी सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर ये जो न्यू फेलोशिप प्रोग्राम एनईडी ने अनाउंस करा है, इसमें तमाम बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी तो किस तरीके से मिलेगी, कोई इसका फॉर्म होता है, न्यू स्टूडेंट्स को कैसे मिलेगी, ओल्ड स्टूडेंट्स को कैसे मिलेगी। तो भाई मैं इसके बारे में डिटेल में आपको गाइड कर देता हूँ। प्यारे शागिर्दों, सबसे पहले तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एनईडी ने अपनी तमाम फीसेस को एक तरीके से तमाम बच्चों के लिए रिड्यूस कर दिया है। आप जितनी अच्छी तैयारी करोगे, आप जितनी अच्छी मेरिट पोजीशन लोगे, आप एनईडी के अंदर अगर मौजूद हो तो आप जितनी अच्छी सीजीपीए लोगे उसके हिसाब से आपकी फीस डिसाइड की जाएगी। यानी कि एनईडी ने अपने तमाम स्टूडेंट्स के लिए फीसेस को रिड्यूस कर दिया और इसके अंदर एक बहुत बड़ा किरदार होता है एनईडी के एलुमनाइज का। यानी कि वो तमाम लोग जो एनईडी से पास आउट हो चुके हैं वो एनईडी को फंड्स देते हैं, आने वाले बच्चों के लिए फ्री के अंदर तालीम हासिल करने के मौके प्रोवाइड करते हैं। एंड डॉक्टर हशमत लोधी जो कि एनईडी के वाइस चांसलर हैं, उनकी तरफ से काविश है कि अब से एनईडी के अंदर जो फीसेस ली जाएंगी वो डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशंस, डिपेंडिंग अपॉन देयर माइंडसेट, उसके हिसाब से बच्चों की फीस डिसाइड की जाएगी। यानी कि देखो, नॉर्मल जो एनईडी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता था बच्चों को, कर्जे हंसना हो गई या दूसरी और स्कॉलरशिप्स हो गई, वो तो अलग है, वो तो दूसरे बच्चों के लिए है। मगर अब से एनईडी ने बाकी तमाम बच्चों के लिए भी फीसेस के अंदर बड़ी कमी कर दी है। किस तरीके से कि एनईडी ने एक फेलोशिप प्रोग्राम निकाला है। इस फेलोशिप प्रोग्राम के अंदर टोटल 4 तरह की कैटेगरीज है, 5 तरह की कैटेगरीज है, जिसमें एक कैटेगरी है जिना मेरिट फेलोशिप, एक है इकबाल लीडरशिप फेलोशिप, एक है सर सैयद विजनरी फेलोशिप, एक है जौहर साहब फेलोशिप, एक है लियाकत अली खान एक्सीलेंस फेलोशिप, एक है फातिमा जिना एकेडमिक फेलोशिप। यानी कि वो तमाम बच्चे जो इधर अभी एनईडी के अंदर मौजूद हैं या वो तमाम बच्चे जो भी एडमिशन लेंगे एनईडी के अंदर, उन तमाम लोगों की फीसेस के अंदर रियायत कर दी गई है। यानी कि इधर आप एक अच्छे घर से बिलोंग करते हो, इधर आप एक नॉर्मल घर से बिलोंग करते हो, इधर आप एक मुतवस्सित तबके से बिलोंग करते हो, भाई आपकी जो फीसेस के अंदर कमी इस तरीके से कर दी गई है कि यार अब आपकी सीजीपीए के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितनी फीस देनी है। या फिर एनईडी के अंदर अगर अभी आप इस साल एडमिशन लेते हो या आने वाले सालों में एडमिशन लेते हो तो डिपेंडिंग अपॉन योर मेरिट पोजीशन आपकी फीस डिसाइड होगी। तो बेटा ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि भाई ये जो फेलोशिप प्रोग्राम है ये सिर्फ आपकी ट्यूशन फीस को कवर कर रहा है और एग्जामिनेशन फीस को। ट्यूशन और एग्जामिनेशन फीस सबसे ज्यादा होती है हर जगह के ऊपर, तो ये फेलोशिप प्रोग्राम उस चीज को कवर कर रहा होगा। अगर आप इस साल एनईडी में एडमिशन लोगे तो एडमिशन फीस आपको अलग से देनी होगी। यानी कि ये जो एक्सपेंस कवर करेगा ये आपकी ट्यूशन और एग्जामिनेशन फीस को कवर अप कर रहा होगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से, है ना। इसके अलावा अगर पॉइंट की फीस होगी, यानी कि अगर आप एनईडी की ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हो उसकी फीस अलग होती है, जो कि नॉर्मली महीने टू महीने की बड़ी कम होती है, 1500 2000 2500 के करीब की होती है। उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बेटा, इस बात को समझते हैं कि आपको स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, ये आपको फेलोशिप कैसे मिलेगी। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूजन चल रहे हैं। देखो मैं आपको बहुत तरीके से समझाता हूँ कि बेटा वो तमाम बच्चे जो इस दफा एनईडी में अप्लाई करेंगे, यानी कि उनकी क्या कहलाएगा, उनकी फेलोशिप का नाम है फॉर फ्रेश कैंडिडेट फर्स्ट सेमेस्टर फेलोशिप। आपको ये स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी कि देखो बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था 6 तरह की स्कॉलरशिप अवेलेबल है, सही है ना। मगर ये फेलोशिप आपको दी जाएगी आपकी मेरिट पोजीशन के ऊपर, यानी कि आपके बोर्ड में आपकी क्या मेरिट था और आपका एनईडी के टेस्ट में क्या मेरिट है। तो जो एनईडी की फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी ना, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा आपको कितनी फीस देनी है। फॉर एग्जाम्पल, जिना मेरिट फेलोशिप का मतलब क्या है कि भाई आपकी जो भी मेरिट पोजीशन है, अगर वो 1 से लेके 50 के दरमियान अप्लाई कर रहे हो, तो रिमेंबर दिस थिंग, आपको 100% आपका ट्यूशन फीस कवर होगी, आपकी एग्जामिनेशन फीस कवर होगी। इसका मतलब क्या है कि भाई आप इधर कराची बोर्ड से बिलोंग करते हो, आप जयाउद्दीन बोर्ड से बिलोंग करते हो, आखान बोर्ड से बिलोंग करते हो, आप जैकबाबाद बोर्ड से बिलोंग करते हो, आप शहीद बेनजीराबाद बोर्ड से बिलोंग करते हो, आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, अगर तो आपने अगर तो आपका एनईडी के अंदर जो आपका टेस्ट स्कोर बनता है, आपका मेरिट जो बनता है वो 1 से लेके 50 के दरमियान लाई कर रहे हो, तो आपको 100% की फीस डिस्काउंट मिलेगा, आपको 100% का ट्यूशन और एग्जामिनेशन फीस का वेवियर मिलेगा। अच्छा, इसका एक और मतलब यह है कि आपको सिर्फ एडमिशन फीस देनी होगी। एक तो मेरे पास काफी सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर की एडमिशन फीस भी देनी नहीं होगी। भाई आपको एडमिशन फीस लाजमी देनी होगी। लेट सपोज अगर इस दफा एनईडी ने पहले सेमेस्टर और एडमिशन फीस मिला के जो फीस रखी हुई थी वो 90,000 रुपीज थी, तो अब आपको 90,000 नहीं देने, बल्कि कितने देने, एडमिशन फीस आपकी माफ हो गई। अगर आप 1 से लेके 50 के दरमियान लाए कर रहे हो, इररिस्पेक्टिव क्या आपके वाले साहब बड़े अमीर हैं, आपके वाले साहब मुतवस्सित तबके से हैं, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यानी कि आप अपर मिडिल क्लास से हो, मिडिल क्लास से हो, लोअर मिडिल क्लास से हो, किसी से भी हो, अगर आपने ये पर्टिकुलर मार्क्स स्कोर करे हैं 1 से लेके 50 के दरमियान के, यानी कि 1 से लेके 50 के दरमियान आपकी मेरिट पोजीशन बनती है, तो आपको
उसको 100% हमेशा क्या मिलेगा, ट्यूशन फीस और एग्जामिनेशन फीस का वेवियर मिल रहा होगा। रिमेंबर दिस थिंग्स, है ना। अच्छा, इकबाल लीडरशिप फेलोशिप कौन सी है कि भाई वो तमाम बच्चे जिनका मेरिट स्कोर 51 से लेके 100 के दरमियान होगा, उन्हें 70% ऑफ मिलेगा। वो तमाम बच्चे जिनका पर्टिकुलरली मेरिट स्कोर 101 से लेके 150 के दरमियान होगा, उन्हें 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। जिनका 151 से लेके 225 के दरमियान होगा, उन्हें 30% की स्कॉलरशिप मिलेगी। जिनका मेरिट स्कोर 226 से लेके 325 के दरमियान होगा, उन्हें 25% की स्कॉलरशिप मिलेगी। और 401 ऑनवर्ड सिर्फ 20% की मिलेगी। यानी कि 400 से ज्यादा के जितने भी बच्चे होंगे ना, यानी कि मेरिट की आपकी जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें 400 प्लस के ऊपर जितने बच्चे होंगे, आप सबको 20%, आप लोगों को भी डिस्काउंट मिलेगा। लेट सपोज किसी का मेरिट स्कोर आता है 1500, तो उसको भी 20% मिलेगा। किसी का आता है 1000, उसको भी 20% मिलेगा। इससे क्या होगा, कंपटीशन में इजाफा। इससे क्या होगा, हर आने वाले साल में कंपटीशन में इजाफा, कि जो अच्छा बच्चा होगा उसकी कोशिश होगी कि भाई मैक्सिमम नंबर स्कोर करने, ताकि भैया अपने माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनना। अपने माँ बाप को थोड़ा सा मैंने क्या करना है, उनको थोड़ा सा मैंने एक हौसला देना है कि देखिए वालिदैन, मैंने यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप लेकर दी है। तो भाई वो तमाम बच्चे, ये मेरिट वाइज है, याद रखिएगा ये कैसी पोजीशन है, मेरिट वाइज है। मैं इसको फर्दर भी एक्सप्लेन करूंगा। तो भाई ये जो फीस होगी, ये सिर्फ आपकी ट्यूशन और एग्जामिनेशन फीस कवर कर रही होगी। जिस तरह मैं एक नॉर्मल से अगर मिसाल दूं, तो फास्ट के अंदर ट्यूशन और एग्जामिनेशन फीस 1,70,000 रुपए की है। यानी कि भाई नस के अंदर 1,80,000 रुपए की है। तो भाई ये ट्यूशन एग्जामिनेशन फीस का मतलब होता है कि जो आप किसी भी सेमेस्टर के अंदर एग्जामिनेशन दोगे ना, और उसकी फीस जो होती है, जो ट्यूशन फीस होती है, उसको आपको पूरा कवर कर रही है। इररिस्पेक्टिव कि आप अमीर हो, आप गरीब हो, आप कुछ भी हो, सबको मिलेगी। तो ये सबसे बड़ा फायदा है एनईडी का, कि एनईडी अपने शागिर्दों के लिए ये वाला काम कर रही है। अच्छा, अब फर्दर समझो कि देखो कितने बच्चों के लिए कौन सी कैटेगरीज के अंदर स्कॉलरशिप है। इस बात को समझते हैं कि भाई वो तमाम बच्चे ना, मेरिट फेलोशिप के अंदर जो 50 सीट्स आ रही है ना, वो कैसे बच्चों को मिलेंगी। कराची बोर्ड के बच्चों को सिर्फ 34 मिलेंगी। यानी कि अब जरा इस चीज को समझो, थोड़ा सा ये और कॉम्प्लेक्स हो गया। कि भाई ऊपर तो हम लोगों ने क्या समझा था कि भाई मेरिट पोजीशन बोर्ड वाइज कि 1 से लेके 50 तक सबको मिल जाएगी। अब जो बच्चा 39 के ऊपर बैठा हुआ है कराची बोर्ड का, वो समझ रहा होगा कि यार मेरी अगर मेरिट पोजीशन 39 आ गए, मुझे तो 100% फीस मिल जाएगी। नहीं, एनईटी ने इसको मजीद कॉम्प्लेक्स करा है। एनईटी ने कहा है कि भैया देखो कि ये जो फेलोशिप है ना, हमने इसको फर्दर जो है ना 2 तरीकों से ब्रेक कर दिया। एनईटी कहता है कि भाई शुरू के जो 34 बच्चे होंगे ना खाली कराची बोर्ड के, वो जिना मेरिट फेलोशिप में लाया करेंगे। सही है ना। आगे कहता है यानी कि 34 सीट है खाली जिना मेरिट फेलोशिप के अंदर। हैदराबाद बोर्ड की सिर्फ एक सीट है, मीरपुर खास बोर्ड की एक सीट है, सक्खर की एक है, लाड़काना की एक है, नवाबशाह की एक है, फेडरल की एक है। ए लेवल्स की यानी कि टॉप 5 डिस्टिंक्शन वाले जो बच्चे होंगे, सिर्फ उनकी 5 है। 12 ग्रेड की एक है, जियाउद्दीन की एक है, आ खान की 2 है। तो ये मिला के 50 बन रहा है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है, अगर कोई बच्चा सोच रहा था कि सर अगर मैं मीरपुर खास बोर्ड का हूं, मीरपुर खास के टॉप 50 के 50 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी, आ खान के टॉप 50 के 50 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई 100% स्कॉलरशिप सिर्फ टॉप 50 को मिलेगी, तमाम बोर्ड्स को मिला के। एनईडी ने क्या कर दिया, इसको मजीद कॉम्प्लेक्स कर दिया कि भाई तमाम बोर्ड्स के बच्चों को मिला के 50 मिलेगी। यानी कि अगर हो सकता है कोई बच्चा सोच रहा हो, सर मैं हैदराबाद बोर्ड का स्टूडेंट हूं और अगर मैं टॉप 10 में लायक करता हूं, तो क्या मुझे जिना मेरिट मिलेगी? नहीं, जिना मेरिट नहीं मिलेगी, कुछ और मिल जाएगा। जिना मेरिट क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि भाई ये टॉप 50 सीट जो रखी हुई है, ये तमाम बोर्ड्स को मिला के एनईडी ने रखी हुई है। यानी कि कराची वालों की 34 है, क्योंकि कराची का बच्चा सबसे ज्यादा अप्लाई करता है कराची बोर्ड का, और उनकी जो मेरिट लिस्ट होगी उसके अंदर टॉप 34 के जो बच्चे होंगे, टॉप 34 की जब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी एनईडी की, उसमें जो टॉप 34 के बच्चे होंगे, तो वो इस जिना मेरिट में लाए करेंगे। अदरवाइज ऑनवर्ड्स इकबाल में लाए करेंगे, सर सैयद में लाए करेंगे, जौहर में लाए करेंगे, सो ऑन। वाइल हैदराबाद बोर्ड का सिर्फ स्टार्टिंग का जो पहला पोजीशन होल्डर बच्चा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल मेरे बच्चे होते हैं, जो भी पहला बच्चा होगा वो इसमें लाए करेगा। मीरपुर खास बोर्ड का भी जो पहला एक बच्चा होगा, उसकी मेरिट लिस्ट जो आएगी उसमें 40 50 60 70 जितने बच्चे होंगे, उसमें सिर्फ एक बच्चा लाए करेगा। सक्कर बोर्ड की जो भी मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें जो पहला बच्चा होगा वो सिर्फ जिना मेरिट में लाए करेगा। सिमिलरली ए लेवल्स की जो भी मेरिट लिस्ट जब अनाउंस होगी, जब आपका सेकंड राउंड हो जाएगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी, तो जो भी आपका मेरिट लिस्ट जब आएगी ना, उसमें जो टॉप 5 के बच्चे होंगे ए लेवल्स के, सिर्फ वो इसमें काउंट होंगे, बाकी नहीं होंगे। तो अगर कोई बच्चा ये सोच रहा था ना कि सर मेरी तो मीरपुर खास बोर्ड की मेरिट लिस्ट में टोटल 60 बच्चे हैं, तो टॉप 50 सबको मिल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। कि भाई ये जो जिना मेरिट फेलोशिप है, जिसके अंदर 100% बच्चों का ट्यूशन और एग्जामिनेशन फीस रिड्यूस होगी, तो भाई ये सिर्फ उनके लिए है जो टॉप के ब्राइट तरीन माइंड्स होंगे, जो लाइक तरीन माइंडसेट होंगे, सिर्फ उनके लिए, बाकियों के नहीं है। रिमेंबर दिस थिंग। अच्छा, बाकियों के लिए फिर क्या होगा? फिर आती है इकबाल लीडरशिप फेलोशिप। यानी कि देखो इकबाल लीडरशिप कौन सी प्रोग्राम है, इसमें अगेन कराची बोर्ड के 34 है, कराची बोर्ड के सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं, मैंने आपको बताया। कराची बोर्ड के 34 है, हैदराबाद का एक है, फिर मीरपुर खास का है। यानी कि लेट सपोज किसी बच्चे का कराची बोर्ड के अंदर मेरिट नंबर है 36, तो भाई वो किसमें लाए करेगा? इकबाल
लीडरशिप में लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद बोर्ड के अंदर किसी बच्चे का है चौथा मेरिट नंबर, तो ना तो वो आपके पास देखो जिना में लाई करेगा, ना वो इकबाल में लाई करेगा, ना वो शशीद में, वो लाई करेगा जौहर के अंदर, क्योंकि चौथा आपके पास चौथी सीट यहाँ पे आ रही है ना आपके पास 3 के बाद। तो इसका मतलब कि आपको और से समझना है कि बेटा इस चीज को, अगेन देखो सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, हर बच्चे को चीज मिलेगी। आज से पहले एनईटी के अंदर ये चीज नहीं होती थी, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, ये एडिशनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज मिल रही है ना। इसके अलावा जो बच्चे एनईटी की फीस ऑल्दो बहुत कम होती है, मगर स्टिल अगर कुछ बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो भाई एनईटी के अंदर मजीद स्कॉलरशिप्स होती हैं, वो आपके पास डिफरेंट स्कॉलरशिप्स होती हैं, जिसमें बहुत सारी कुछ ज़कात बेस्ड होती हैं, कुछ कर्जे हंसना वाली होती है, वो आपको अलग से मिलेगी। भाई ये चीज जो आपको मिल रही है, ये एनईटी ने ग्राउंड ब्रेकिंग अपने बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी है, यानी कि इसके अंदर रंग नस्ल आपकी अमीरी गरीबी सबसे बालातर होके है, और हर बच्चे को इसमें मिलेगी। जो ब्राइट माइंड्स होंगे उनको ज्यादा मिलेगी, जो नॉर्मल माइंडसेट्स होंगे उनको कम मिलेगी। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। तो भाई लेट सपोज अगर आपका 36 नंबर है आपकी मेरिट लिस्ट के अंदर कराची बोर्ड के बच्चे का, तो वो ऑब्वियसली इकबाल में लाए करेगा। फिर देखो हैदराबाद बोर्ड की एक है, मीरपुर खास बोर्ड की एक है, नागेर ए लेवल्स की 5 है, तो लेट सपोज ए लेवल्स की कैटेगरी के अंदर किसी का मेरिट नंबर आ रहा है 7, तो जाहिर सी बात है आपके पास शुरू की 5 में नहीं लाए कर रहा, तो वो इकबाल में लाए करेगा। अच्छा, इसके अंदर भी 50 के करीब आपके पास आ रही है। फिर सर सैयद विजनरी फेलोशिप के अंदर भी अगेन 50 सीट्स है, तो अगेन सेम ही क्राइटेरिया चल रहा होगा, 34 एक 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 एंड सो ऑन। फिर जौहर फेलोशिप के अंदर 52 आ रही है, तो भाई लेट सपोज कराची बोर्ड का एक बच्चा है, उसका लेट सपोज मेरिट नंबर आता है 600, यानी कि कराची बोर्ड का एक बच्चा है जिसका मेरिट नंबर आता है 600। तो अब देखो ना वो जौहर में है, ना वो इकबाल में है, ना वो सर सैयद में है, ना वो जौहर में है, ना वो आपके पास जिना के अंदर है, ना वो लियाकत के अंदर है आपके पास। और जाहिर सी बात है 1530 जो बाकी की रिमेनिंग है फातिमा जिना वाली के अंदर है, तो उसकी यानी कि फातिमा जिना स्कॉलरशिप उसको मिली जाएगी, यानी कि 20% उसका ऑफ होगा। तो भाई देखो जो शुरू के 400 बच्चे हैं ना, शुरू के जो 400 बच्चे लाए करेंगे हर बोर्ड के, उनके लिए सिर्फ ये स्कॉलरशिप्स है। हर बोर्ड के जो टॉप 400 के स्टूडेंट्स होंगे, यानी कि कराची बोर्ड के टॉप 400 और बाकी रिमेनिंग बोर्ड के कितने कितने हैं, बाकी रिमेनिंग बोर्ड के आपके पास 1 2 3 4, बल्कि मैं इसको काउंट करके आपको बता देता हूं। कराची बोर्ड के टॉप 400 आपके पास हैं, बाकी 1 2 3 4 5 6 7, हैदराबाद बोर्ड के 7 हैं, मीरपुर खास बोर्ड के अंदर भी 7 ही है, सखर बोर्ड में भी 7 होगा, लड़काना में भी 7 होगा, नवाबशाह के अंदर 1 2 3 4 5, नवाबशाह में 5 है, फेडरल के अंदर 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13 आ गए। ए लेवल्स के अंदर आपके पास 10 और 10 20 15 तकरीबन 21 आ गए। 12 ग्रेड के अंदर अगेन ये आपके पास 5 के करीब आ गए, 3 और 4 5। जियाउद्दीन बोर्ड के अंदर भी ये तकरीबन 5 ही बन रहा है। आ खान बोर्ड के अंदर ये बनता है 4 और 4 8, 8 और 2 10 और 5 15। यानी कि देखो कराची बोर्ड के टॉप 400, हैदराबाद के 7, मीरपुर खास के 7, सक्खर के टॉप 7, लड़काना के टॉप 7, नवाब शाह के टॉप 7, फेडरल के तकरीबन टॉप के 12 13, इसको काउंट कर लेना है, मेरे ख्याल में 13 ही बन रहा होगा। ए लेवल्स के टॉप के 21, और आपके पास जियाउद्दीन 12 ग्रेड के टॉप के 5, जियाउद्दीन के टॉप के 5 और आ खान के टॉप के 15। ये जो तमाम बच्चे होंगे ना, इनको या तो 100% मिलेगी, 70 मिलेगी, 50 मिलेगी, 30 मिलेगी, 25 मिलेगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी मेरिट नंबर बनता है, तो आपको फिर नॉर्मल 20% तो मिलेगी मिलेगी। तो भाई नॉर्मल 20% तो देखो हर बच्चे को मिल रही है, मगर जो टॉप के 400 होंगे ना, टॉप के 400, उनको या तो 25 मिलेगी। अब आप इस टेबल को बैठ के चेक कर लीजिएगा, जब भी आपकी मेरिट लिस्ट आती है, अगेन अभी आपकी मेरिट लिस्ट नहीं आई, एनईटी के जब दोनों राउंड हो जाएंगे उसके बाद आपके 10 15 दिन के बाद आपकी मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी विद रिस्पेक्ट टू योर बोर्ड। आपका जो भी बोर्ड होगा उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, रिमेंबर दिस थिंग, क्लियर है बेटा। तो फिर आप चेक कर लोगे कि भाई आपका क्या मेरिट नंबर आ रहा है। तो अगर तो आपका विद इन टॉप 400 के अंदर मेरिट नंबर आता है कराची बोर्ड में, तो आपको इनमें से कोई भी स्कॉलरशिप मिल रही होगी, अगेन ये आपको हर बच्चे को मिलेगी। तो याद रखिएगा टॉप 400 के अंदर से अगर टॉप 1 से लेके 34 के दरमियान है, टॉप 34 के अंदर होगा, तो आपको 100% मिलेगा। उसके बाद के 34 को कितना मिलेगा, 70% मिलेगा, इकबाल लीडर फेलोशिप। उसके बाद के 34 को मिलेगा आपके पास अगेन 50% मिलेगा। उसके बाद के 52 को 30 मिलेगा। उसके बाद के 70 को 25 मिलेगा। और उसके बाद से ऑनवर्ड 400 ऑनवर्ड्स आपको सिर्फ और सिर्फ कितना मिल रहा होगा, 20% मिल रहा होगा। सिमिलरली हैदराबाद बोर्ड के अंदर जो पहला बच्चा होगा उसको 100% मिलेगा। उसके बाद वाले को आपके पास कितना है, 70% है। उसके बाद का जो एक होगा तीसरी पोजीशन वाला हैदराबाद बोर्ड की, उसको मिलेगा 50%। उसके बाद के जो दो आपके पास आ रहे हैं बच्चे, यानी कि चौथा और पांचवा जो नंबर होगा, उनको 30-30 का मिल रहा होगा। उसके बाद के एक वाले दो को आपके पास 25% का मिलेगा। इस तरीके से टेबल को डिस्कस
कर लीजिएगा अपने हिसाब से। मैंने आपको पूरा टेबल समझा दिया, मेरे ख्याल में कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको टेबल समझ में ना आया हो। टेबल बच्चों वाली चीज है, मैंने टेबल आपको क्लियर कर दिया। अब जब मेरिट लिस्ट आए तो आप उसको आराम से बैठ के देख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और आपको अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ, किसी बच्चे को अभी भी टेबल क्लियर ना हुआ हो, लेट सपोज अगर आ खान बोर्ड के अंदर शुरू के 2 बच्चे होंगे, उनको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके बाद के लेट सपोज तीसरी और चौथी पोजीशन वाले को आपके पास 70% मिलेगी। उसके बाद के जो 2 होंगे, यानी कि ये आपके पास फिफ्थ और सिक्स पोजीशन वाले, आ खान बोर्ड की जो मेरिट लिस्ट आएगी, जो फिफ्थ और सिक्स पोजीशन के ऊपर बैठे हुए होंगे उनको 50% की स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके बाद के जो 4 बच्चे होंगे, यानी कि आपके पास 7th 8 9 10 जो भी होंगे 4 बच्चे, तो उनको कितने की मिलेगी? 30% की मिलेगी। उसके बाद के 5 बच्चों को 25 की मिलेगी। उसके रिमेनिंग ऑनवर्ड जितने बच्चे होंगे मेरिट लिस्ट के अंदर, उन सबको 20% की तो वैसी मिलेगी। यानी कि तकरीबन 103 बच्चे, जो भी बच्चे आपके पास होंगे, उन सबको कितनी मिलेगी बेटा? 20% की मिल रही होगी, एंड सो ऑन। दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर मैंने यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि भाई आपकी मेरिट लिस्ट की जो आई हुई है उसके हिसाब से एनईटी आपको गाइड करेगा। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर द फेलोशिप प्रोग्राम शैल बी पब्लिश ऑन एनईटी यूनिवर्सिटी अलोंग विद द मेरिट लिस्ट। यानी कि देखो एनईटी कह रहा है कि भाई मैं आपको आपके लिए लिस्ट भी प्रॉपर अनाउंस कर दूंगा, किस बच्चे का नाम किस फेलोशिप में आएगा उसके लिए प्रॉपर लिस्ट में अनाउंस कर दूंगा। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। अच्छा, इसी तरीके से अब वो तमाम बच्चे जो इस वक्त एनईटी के अंदर पढ़ रहे हैं, एनईटी ने क्या लिखा हुआ है? एनईटी आगे कहता है कि भाई अब देखो ये फीस के अंदर कैसे आपको रिलीफ मिल रहा होगा। एनईटी कहता है कि भाई वो तमाम बच्चे जो कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करते हैं या उसकी स्पेशलाइजेशन में अप्लाई करते हैं, इंक्लूडिंग जो थर का कैंपस है उसके अंदर भी बच्चे इन्वॉल्व हैं। अच्छा, और कहते हैं कि भाई जितने रिमेनिंग प्रोग्राम्स हैं ग्रुप बी के अंदर काउंट कर रहा हूं, और जो आपके पास कंप्यूटर साइंस और उसकी स्पेशलाइजेशन के प्रोग्राम्स है ग्रुप ए में आ रहे हैं। एनईटी पहले बता रहा है कि भाई अगर मैं आपको फेलोशिप नहीं देता, एनईटी आपसे क्या कहता है कि भाई अगर मैं आपको फेलोशिप नहीं देता ना, तो फिर आपको कितनी फीस देनी पड़ती वो देखो। एनईटी कहता है कि यार ग्रुप ए के जो बच्चे हैं जो कि कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हैं, देखो उनकी एडमिशन फीस है 51, उनकी ट्यूशन फीस है 47, उनकी एग्जामिनेशन फीस है 4890, उनकी टोटल बनता है 52,000 का एग्जामिनेशन और ट्यूशन का, और उनकी स्टूडेंट फैसिलिटेशन चार्जेस 6,000 थे। यानी कि आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन 1,10,000 के करीब या 1,15,000 के करीब की रकम देनी पड़ती है। आपको मैं रफ टोटल बता रहा हूँ, है ना। सिमिलरली वो तमाम बच्चे जो कंप्यूटर के अलावा किसी फील्ड में अप्लाई करते, उनकी एडमिशन फीस होती 47,500, ट्यूशन फीस ये होती, एग्जामिनेशन ये होती, टोटल ये बनता, और स्टूडेंट फैसिलिटेशन चार्जेस ये बनते। तो इन सबका अगर ग्रैंड टोटल करोगे तो आपको 1,01,000 रुपए देने पड़ेंगे अगर ये फेलोशिप आपको हम नहीं देते। एनईटी आपसे कह रहा है कि भाई जब मैंने फेलोशिप अनाउंस नहीं करी हुई थी ना, उस वक्त आपको फीस देनी पड़ती। अब जब मैंने फेलोशिप अनाउंस कर दी, तो अब जरा देखो आपको क्या फीस देनी पड़ेगी। गौर से बात समझिएगा। वो तमाम बच्चे जो कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्राम्स में अप्लाई होते हैं और अप्लाई करने का एडमिशन हासिल कर पाते हैं, वो ग्रुप ए में काउंट होंगे। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से कह दो कि सर मैं तो ग्रुप ए का हूं या ग्रुप बी का हूं। भाई अगर आपका कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्राम आपको ऑफर होता है, जब आप इंटरव्यू देने के लिए एनईटी के अंदर जाओगे, एनईटी का जो इंटरव्यू होता है वहां पे आप फील्ड सेलेक्ट करते हो, एक आपको बड़े से ऑडिटोरियम में बिठाया जाता है, और जब आपकी बारी आती है अपने पास जाके फील्ड सेलेक्ट करनी होती है, तो आपके नंबर के ऊपर अगर तो कंप्यूटर की फील्ड अवेलेबल होगी तो फिर आप कंप्यूटर साइंस के अंदर एलिजिबल होगे, अदरवाइज जो फील्ड अवेलेबल होगी आपको वो लेनी होती है, सही है ना। तो एग्जामिनर कहते हैं कि देखो जो बच्चे जिना मेरिट फेलोशिप के अंदर लाई करते हैं, ग्रुप बी और ग्रुप ए, ग्रुप ए का मतलब क्या है? वो तमाम बच्चे जो कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हैं। ग्रुप बी का मतलब है कि अदर जितने भी दूसरे प्रोग्राम्स आ गए, जैसे मैकेनिकल आ गई, बायोमेडिकल आ गई, इलेक्ट्रिकल आ गई, आईएम आ गई, केमिकल आ गई, सो ऑन, पेट्रोलियम आ गई, सो ऑन। कहते हैं कि भाई उनकी देखो ओरिजिनल सेमेस्टर की फीस ये थी, सही है ना, उनकी ओरिजिनल सेमेस्टर फीस ये थी। अब उनको पूरा का पूरा इस पर रिलीफ मिल गया, तो उनको सेमेस्टर फीस कुछ भी नहीं देनी, बल्कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ एडमिशन फीस देनी है। मैंने ऊपर आपको बताया था ना, देखो एडमिशन फीस लिखी हुई है यहाँ पे, ये एडमिशन फीस यहाँ पे लिखी हुई थी कि भाई देखो ग्रुप बी के बच्चे की एडमिशन फीस क्या है 47, और ग्रुप ए के बच्चे की एडमिशन फीस क्या है 41। अच्छा, स्टूडेंट फैसिलिटेशन चार्जेस आपको पे करने होंगे। आपको जो रिलीफ दिया जा रहा है वो सिर्फ ट्यूशन के अंदर और एग्जामिनेशन में दिया जा रहा है। जिनको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, या जिनको 25 30 20 45 50 जितनी भी मिलेगी, आपको सिर्फ ट्यूशन और एग्जामिनेशन फीस में रिलीफ दिया जा रहा है। एडमिशन फीस और स्टूडेंट फैसिलिटेशन चार्जेस आपको नॉर्मली पे करने होंगे हर बच्चे की तरह। तो अब देखो जिन बच्चों को, जो बच्चे जिनका एडमिशन इस दफा कंप्यूटर के प्रोग्राम्स के अंदर हो रहा है, तो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स कौन से थे? ये वाले थे। तो अब देखो आपको जो सेमेस्टर फीस है ना 52,000, ये आपको पे नहीं करनी। आपको फेलोशिप अमाउंट मिल गई इसके ऊपर, यानी कि आपको ये फीस एनईटी खुद से पे करेगा आपकी, आपको ये पे नहीं करनी। आपको क्या चीज पे करनी है? आपको सिर्फ और सिर्फ एडमिशन फीस अपनी पे करनी होगी, और साथ साथ जो आपकी पर्टिकुलरली ये स्टूडेंट फैसिलिटेशन चार्जेस होंगे आपको ये पे करने होंगे। यानी कि 51,000 के अंदर आप इस अमाउंट को ऐड कर दीजिए, आपको ये अमाउंट खाली पे करनी है। सिमिलरली वो बच्चे जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आईएम वगैरह में आ रहे हैं, तो देखो आपकी सेमेस्टर फीस क्या आती है 46,000 रुपीज बनती है, 670। तो आपको ये फीस नहीं पे करनी, ये एनईटी आपकी पे करेगा अगर आप जिना मेरिट में लाए कर। तो जिना मेरिट में देखो क्या था, 100% आपको स्कॉलरशिप मिल रही थी ना, तो इसके अंदर आपको ये जो पर्टिकुलरली सेमेस्टर फीस है ये पे नहीं करनी। आपको सिर्फ एडमिशन फीस पे करनी है और स्टूडेंट फैसिलिटेशन चार्जेस पे करने हैं। वाइल जो बच्चे इकबाल लीडर फेलोशिप में लाए कर रहे होंगे, तो 70% आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। 70% डिस्काउंट का मतलब है कि आपकी सेमेस्टर फीस 70% कम हो जाएगी। यानी कि देखो ओरिजिनल सेमेस्टर फीस आपकी क्या थी 46,000 रुपीज थी, जो बच्चे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आईएम वगैरह में, ग्रुप बी का मतलब मैंने ऊपर एक दफा डिफाइन कर दिया कि वो
बच्चे जो कंप्यूटर के अलावा किसी फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, तो भाई आपकी ओरिजिनल 46,000 रुपीज चार्ज होने थे, मगर चूंकि 70% डिस्काउंट मिल रहा है तो आपको 32,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, 14,000 की करीब आपको फीस पे करनी है। तो 14,000 को अपनी एडमिशन फीस और स्टूडेंट फैसिलिटी चार्जर में ऐड कर दो, तो ये फीस आपको पे करनी होगी एट टाइम ऑफ एडमिशन। आपको सिर्फ ये फीस पे करनी होगी एट टाइम ऑफ एडमिशन। सिमिलरली जो बच्चे ग्रुप ए में लाए कर रहे हैं इकबाल के अंदर, तो अगेन देखो 52,000 आपकी ऑल्दो फीस बनती है, मगर आपको 36,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको 15,000 रुपए प्लस एडमिशन फीस और स्टूडेंट फैसिलिटेशन चार्जेस के साथ पे करने होंगे, तो आपको ये अमाउंट पे करनी होगी। अगर आप सैयद में लाए करते हो तो अगेन देखो आपको ये वाली फीस पे करनी होगी ग्रुप बी के अंदर, ग्रुप ए में ये पे करनी होगी। आई होप मैंने टेबल ऊपर क्लियर कर दिया, तो बाकी नीचे भी सेम टेबल ही चल रहा है। सिमिलरली फातिमा जिना लेटर जिसमें मेजॉरिटी बच्चे लाए करेंगे वो ये वाली है, जिसमें मेजॉरिटी बच्चे लाए कर रहे होंगे वो ये वाली फेलोशिप प्रोग्राम है जिसमें मेजॉरिटी बच्चे लाए करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, टॉप 400 हैदराबाद बोर्ड के खाली टॉप के 10 याद रखिएगा। देखो जो अब देखो भाई, अब असल चीज आ गई ना, जो टॉप के 400 है स्कॉलरशिप, तो ये फेलोशिप तो सिर्फ उनको मिल रही है, टॉप के 400 को मैक्सिमम रिलीफ मिल रहा है, स्पेशली स्पेसिफिकली टॉप के 34 कराची बोर्ड के, उनको मेन आपको 100% स्कॉलरशिप मिल रही है। टॉप के 400 को आपको 20%, 30% एंड सो ऑन मिल रहा है। या हैदराबाद बोर्ड के टॉप के 7 को, मीरपुर खास के टॉप के 7 को, सक्खर के टॉप के 7 को, लाड़काना के टॉप के 7 को, नवाब शाह के टॉप के 5 को, फेडरल के टॉप के 13 को, ए लेवल्स के टॉप के 21 को, 12 ग्रेड के टॉप के 5 को, जियाउद्दीन के टॉप के 5, आगा खान के टॉप के 15। कहने का मकसद क्या है कि भाई ये तो जो टॉप के बच्चे हैं उनको ज्यादा स्कॉलरशिप मिल रही है। जो नॉर्मल बच्चा है, जो कि एक एवरेज बच्चा है जिसका माइंडसेट इतना तेज नहीं है, जो 400 ऑनवर्ड्स लाया करेगा मेरिट स्कोर के ऊपर, तो उसको तो नॉर्मल मिलेगी बेटा, उसको भाई उसको तो नॉर्मल फीस पे करनी है, तो उसको जो इतना रिलीफ नहीं मिल रहा है उसको अगेन 20% डिस्काउंट मिल रहा है। और अगेन देखो बेटा, एक सिंपल सी मैं आपको बात बताऊंगा, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अब कोई बच्चा बैठ के यहाँ पे कमेंट कर रहा होगा कि सर ये तो ज्यादती है 500 वाले मेरिट स्कोर के साथ कि हमें क्यों नहीं मिल रही। तो भाई एनईडी का जो एलुमनाई है ना, लेट्स सपोज आई एम द एलुमनाई ऑफ एनईडी, हमने जो एनईडी को पैसे दिए हैं, किसी भी एलुमनाई एनईडी को फंड्स दिए, वो टॉप माइंड्स के लिए दिया है। अगर आप समझते हो कि आप भी पाकिस्तान के एक बेहतरीन माइंडसेट में शुमार होते हो, कोई मसले की बात नहीं, अगले सेमेस्टर अपनी सीजीपीए को इंक्रीज करोगे, आप भी इसमें शुमार हो जाओगे, आप 100% स्कॉलरशिप में शुमार हो सकते हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई नो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स who were the part of who were admitted in NED on the self finance, but वो एज अ पोजीशन होल्डर एनईडी से बाहर निकले। वो एनईडी में तो सेल्फ फाइनेंस के बच्चे आए थे, मगर एनईडी के बाहर जब निकले तो पोजीशन होल्डर बन के निकले थे। कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि भाई कोई मसले की बात नहीं है, अगर आपको लगता है कि भाई आपका कराची बोर्ड अच्छा नहीं था, जियाउद्दीन बोर्ड अच्छा नहीं था, बेकार था, कोई मसले की बात नहीं है, फिलहाल के लिए तो आपको लेना पड़ेगा, इस पर आप कुछ नहीं कर सकते। मगर यस, आप कल को एनईडी के अंदर सीजीपीए अच्छी लेके आपको मजीद स्कॉलरशिप मिल जाएगी। आप अपनी सीजीपीए का इजाफा करो तो आप जिना से उठ के आप फातिमा जिना से उठ के जिना मेरिट फेलोशिप में लाए कर जाओ, आप पहली पोजीशन लेकर आओ, पहले सेमेस्टर दूसरे सेमेस्टर के अंदर आपको जिना मेरिट फेलोशिप मिल जाएगी, 100% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो रिमेंबर दिस थिंग, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। खैर वापस आओ, मैं भी उसको आगे चल के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फातिमा जिन्ना एकेडमिक फेलोशिप क्या कहती है कि देखो ओरिजिनल फीस ग्रुप बी की 46,000 है, तो जाहिर सी बात है आपको सिर्फ 9,000 का डिस्काउंट मिलेगा, तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको ये फीस पे करनी है 91,711। वाइल वो बच्चे जो कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करेंगे तो भाई आपकी 52,100 रुपीज की ऑल्दो फीस है, मगर चूंकि आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, 10,000 का डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन 96,000 की फीस पे करनी होगी। और ये एनईडी ने जब मेरे ख्याल में अपना भी सीज डिस्ट्रीब्यूशन वाली मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने उसके अंदर यही फीस डिस्क्राइब करी थी, तो एनईडी ने उसको एडजस्ट करा है आगे पीछे। क्लियर है? अब याद रखिएगा यहाँ पे दो चीजें, अक्सर बच्चे मेरे पास एक क्वेश्चन पूछेंगे कि सर क्या ये सेल्फ के बच्चे को भी मिलेगी? तो यस, आप अगर सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई कर रहे हो, स्पॉन्सर पे अप्लाई कर रहे हो, भाई ये जो चीज है ना, ये हर एक के लिए, ये एनईडी के एलुमनाइज ने फंड करा है, और एनईडी आगे चंद सालों के अंदर इसको मजीद एक्सपेंड करने का इरादा रखती है। जो मेरी एनईडी के डिपार्टमेंट्स के अंदर बात हुई थी, जो मेरी एनईडी के ऑफिशियल से बात हुई थी, तो उनका यही कहना था कि भाई हम जो है ना इसको माजी एंडोमेंट फंड के ऊपर लेकर जा रहे हैं। माजी एंडोमेंट फंड बेसिकली क्या है कि एनईडी के जो एलुमनाइज दुनिया भर में बैठे होते हैं, वो एनईडी को फंड देते हैं अपनी वालदैन के नाम के ऊपर, कि भाई हमारे वालदैन सदका जारिया के तौर पे हम एनईडी के अंदर फंड्स दे रहे हैं। तो उनका एक ड्रीम है, उनका ड्रीम ये है कि एनईडी के अंदर जो भी बच्चा आए उसकी 100% फीस माफ हो, यानी कि हर बच्चा, आप किसी भी तकबे से बिलोंग करते हो, आप इधर अमीर हो, आप गरीब हो, आप मुतवस्सित तबके से बिलोंग करते हो, आप मिडिल क्लास से हो, आप हायर अपर क्लास से हो, आपकी फीस जीरो होनी चाहिए। यह एनईडी का एक विजन है जिसको ऊपर एनईडी वर्किंग कर रहा है। तो भाई आप इधर सेल्फ पे भी अप्लाई करोगे, स्पॉन्सर पे भी अप्लाई करोगे, फीस आपकी यही रहेगी। यानी कि अब से एनईडी ने तभी इसको ग्राउंड ब्रेकिंग फेलोशिप प्रोग्राम का, यानी कि सबके लिए यही फीस है। सेकंड नंबर के ऊपर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि बेटा देखो, अगर आपको आप अगर फातिमा जिन्ना में लाए करते हो कोई मसले की बात नहीं है, आप लियाकत अली खान में लाए करते हो कोई मसले की बात नहीं है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी कि देखो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जो कि टॉप 50 के अंदर लाए करते होंगे, जो कि 100% जिनको ऑब्वियसली फीस उनकी माफ हो गई, यानी कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको सिर्फ ये वाली फीस पे करनी है। अब उनमें से कुछ बच्चे बहुत अमीर होंगे, उनके लिए तो कोई मसले की बात नहीं थी, अगर उनसे 2 लाख रुपए फीस भी ली जाती है, 1 लाख रुपए फीस भी ली जाती,
दी, तो जो बच्चा गरीब है उसका क्या कसूर है भाई? वो बोलेगा सर ये तो मतलब सर मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, ये बच्चा तो फिर भी अफोर्ड कर सकता था। तो भाई ये जो फीसेस आपको रिड्यूस हुई है ना, इसका आपकी अमीरी गरीबी से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक है माइंडसेट के ऊपर। अगर आप पोजीशन होल्डर हो, अगर आपका टॉप 50 के अंदर नाम आता है, अगर आप अपने अपने डिपार्टमेंट अपने अपने मेरिट लिस्ट के अंदर टॉप पे लाइक करते हो, तब आपको ये फीस आपकी इतनी इतनी माफ हो रही है, सही है ना? इसका आपकी फाइनेंशियल कंडीशन से कोई ताल्लुक नहीं है। एनईडी के अंदर इसके अलावा बेतहाशा स्कॉलरशिप्स होती हैं फॉर दी मुतवस्सित तबके के स्टूडेंट्स। वो तमाम बच्चे जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि भाई आप ये भी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, या आप इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते एनईडी को एट अ टाइम ऑफ एडमिशन, तो फिर आपका जब मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए तो आप एनईडी जाओ, एनईडी जाके बात करो। एनईडी के अंदर चेयरमैन मैकेनिकल होते हैं, जो चेयर डीन ऑफ मैकेनिकल, आई एम सो सॉरी, डॉक्टर आमिर इकबाल साहब मेरे बड़े बेहतरीन उस्ताद हैं। आप उनके पास जाओ, आप एनईडी के रजिस्ट्रार के पास जाओ, उनको जाके आप एक एप्लीकेशन दोगे और उनसे रिक्वेस्ट करोगे विद योर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओगे, अपने घर के पानी के बिजली के बिल लेकर जाओ, अपने फादर का एनआईसी लेकर जाओ, फादर की पे स्लिप्स लेकर जाओ। अगर आपको लगता है कि भाई आप इतनी फीस पे नहीं कर सकते तो आप एनईडी विजिट करोगे, अदरवाइज आपको हर सूरत में पे करनी होगी। अगर आप में से किसी बच्चे को लगता है कि सर ये इतनी फीस भी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उस सूरत के अंदर आप एनईडी विजिट करोगे। एनईडी विजिट करने के बाद उनसे रिक्वेस्ट करोगे यार मैं इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, इसमें डिस्काउंट कीजिए। डिस्काउंट तो खैर नहीं होगा, वो आपको वो कर देंगे, ब्रेकेज बना के दे देंगे, यानी कि आप 2 महीनों में करके ब्रेक करके दोगे, या 3 महीनों में करके दोगे, बट आपको देनी लाजमी होगी। अच्छा, अब देखो वो तमाम बच्चे जो इस वक्त एनईडी के अंदर मौजूद हैं, वो तमाम बच्चे जो इस वक्त करंटली एनईडी के अंदर मौजूद हैं, अब देखो उनके लिए भी एनईडी ने इस चीज का अनाउंस करा है। अब देखो भाई जो बच्चे इस वक्त करंटली एनईडी के अंदर बैठे हुए हैं ना, उनके लिए क्या स्कीम है? भाई एनईडी ने तमाम बच्चों को फीसेस के ऊपर डिस्काउंट दिया, तमाम बच्चों को फीसेस के ऊपर एनईडी ने डिस्काउंट दिया है कि भाई फॉर एग्जांपल वो तमाम बच्चे जो इस वक्त सेकंड सेमेस्टर में बैठे हुए हैं, या अभी जब बहुत से बच्चे जो इस वक्त करंटली अभी एनईडी में एडमिशन लेंगे तो पहले सेमेस्टर में जाएंगे, तो वो बच्चे जो अभी सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे ना, उनके लिए भी फीसेस के अंदर रिडक्शन हुई है। कैसे? कि देखो एनईडी क्या कह रहा है, एनईडी कहता है कि भाई हमारे पास जो बच्चे इस वक्त एनईडी के अंदर बैठे हुए हैं, इधर सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर के अंदर या फर्स्ट ईयर के अंदर जो भी बच्चे बैठे हुए हैं, अगर वो पहली टॉप 3 पोजीशंस लेंगे तो जाहिर सी बात है वो जिना, इकबाल और सैयद फेलोशिप के अंदर आएंगे, और उसके अलावा बाकी जितने बच्चे होंगे ना, वो सारे फातिमा अली जिना और जौहर फेलोशिप में लाए करेंगे। अब देखो इसका मतलब क्या है, यानी कि भाई जो पहली पोजीशन होल्डर होगा, यानी कि फॉर एग्जांपल आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट में हो, आप इलेक्ट्रिकल के अंदर हो, आप पर्टिकुलरली किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर बैठे हो, आप मैकेनिकल में हो, आप इलेक्ट्रिकल के अंदर हो, आप पर्टिकुलरली सिविल के अंदर हो, आप केमिकल में हो, आप पेट्रोलियम के अंदर हो। अब देखो एनईडी क्या कहता है, जो बच्चे पहली पोजीशन हासिल करेंगे ना, उनको 100% फेलोशिप मिलेगी, यानी कि उनकी सेमेस्टर फीस उनको बिल्कुल भी नहीं देनी। अब ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि भाई लेट सपोज आप सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, यार 46,000 है, 52,000 है, बहुत बड़ी रकम होती है कुछ कुछ माँ बाप के लिए, सही है ना? मुझे याद है मेरे जमाने में फीस 22,000 रुपए थी, सिंपल सी बात है यार, इतना पुराना कोई जमाना नहीं है। 22,000 10,000 रुपए मेरी पर सेमेस्टर की फीस होती थी, और मेजोरिटी टाइम मैं खुद ही पे करता था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उस जमाने से मैं प्रॉपर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहा होता था और बड़े बड़े लेवल्स पे पढ़ा रहा होता था। तो भाई मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि भाई अपने माँ बाप के ऊपर बोझ ना बनो बेटा, आपको चाहिए कि आप अपनी फीस खुद निकालो। कैसे निकालो भाई? ट्यूशन पढ़ाओ, फ्रीलांसिंग करो, कुछ भी करो, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज। पैसे कमाने के लिए आपको जो है तरीका आना चाहिए। पैसे जो है ना हर बच्चा कमा सकता है, मतलब इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं होती। आप अपने माँ बाप के ऊपर लाई नहीं कर सकते। आई एम सो सॉरी टू से, ये मैं पहले सेमेस्टर के चलो बच्चों को नहीं कहता, मगर मैं सेकंड ईयर से ऑनवर्ड जितने बच्चे होते हैं भाई, मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आपने 1 साल यूनिवर्सिटी को दे दिया, अब आपको चाहिए कि अब आप पैसे साथ साथ बैठ के कमाओ। नहीं कमा रहे, इसका मतलब जिंदगी में कुछ नहीं आप कर सकते, अगर आप अभी अभी से अर्निंग करना स्टार्ट नहीं कर रहे। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। पैसे हर जगह पे एग्जिस्ट करते हैं, आपको निकालने आने चाहिए बस, सही है ना? मेहनत करनी आनी चाहिए आपको, मेहनत करोगे पैसे मिलेंगे। खैर वापस आओ कि देखो जिना मेरिट फेलोशिप पे कौन लाई करेगा, वो तमाम बच्चे जिनकी पहली पोजीशन होगी ना, वो जिना मेरिट फेलोशिप पे लाई करेंगे। अगर दो बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाईएस्ट जीपी आ जाती है, 4 जीपी आ जाती है, तो उस सूरत के अंदर एनईडी क्या कहता है कि भाई उनके जो मार्कशीट होगी उसमें नंबर ऑफ ए प्लस ग्रेड। अच्छा, ए प्लस ग्रेड का मतलब क्या? जो एनईडी की आपकी सेमेस्टर की मार्कशीट होती है उसमें लिखा हुआ होगा कि आपका ए पॉजिटिव किस पे है, ए नेगेटिव किसके है, बी किस पे है, और बी नेगेटिव किसके ऊपर है। तो एनईडी कह रहा है कि भाई जिसका जिसके हाईएस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ ए पॉजिटिव ग्रेड्स होंगे उनको पहली हम जिना मेरिट में लाई करवाएंगे। और इसके अंदर आपको 1 रुपए की फीस नहीं देनी होगी, यानी कि 1 रुपए की आपको सेमेस्टर फीस नहीं पे करनी होगी। इकबाल के अंदर आपके वो बच्चे लाई करेंगे इनकी सेकंड पोजीशन होगी, वो तमाम बच्चे इनकी थर्ड पोजीशन होगी, उनको 50% पोजीशन 50% सेमेस्टर फीस खाली देनी होगी। यानी कि लेट सपोज अगर सेमेस्टर की फीस 46,000 रुपीज है, तो आपको खाली 23,335 रुपए देने होंगे। अगर आपको 50,000 रुपीज सेमेस्टर की फीस है, तो आपको खाली ये वाली फीस देनी होगी। और वो तमाम बच्चे, इसके अलावा जितने भी बच्चे जिनकी सी जीपीए 2 से ग्रेटर देन 2 है, उनको सिर्फ 22% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि अगर ओरिजिनल फीस 46 थी, तो आपको 36% फीस देनी है। अगर ओरिजिनल फीस 52 थी, तो आपको ओरिजिनली सिर्फ 40,000 रुपीज की फीस देनी है। अच्छा, बाय द वे एनईडी ने अब एक चालाकी करी है, एनईडी ने अपनी फीस को इंक्रीज करा है
कहीं ना कहीं पे, तो जाहिर सी बात है नेट इंपैक्ट जो पड़ रहा है ना, नेट इंपैक्ट मेरे नजदीक उतना ही पड़ रहा है। क्योंकि देखो एनईडी के इस साल की जो पहली भी सेमेस्टर फीस थी 40,000 रुपए थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आई नो दिस पर्टिकुलर। देखो जब मैं तारीफ कर रहा हूँ एनईडी की, तो जाहिर सी बात है जहां पे मुझे लगता है कि अभी बच्चों को बताना चाहिए वहां बता भी देता हूं मैं। तो एनईडी ने यहाँ पे डिस्काउंट नहीं दिया इतना ऐसा, क्योंकि देखो जो बच्चे जिसकी जीपीए 2 से प्लस है उसको डिस्काउंट नहीं मिल रहा, सिंपल सी बात है। उसको एनईडी कह रहा है कि भाई मेहनत कर लो थोड़ी सी बैठ के, थोड़ी सी बैठ के अपने माँ बाप की जो रोटियां तोड़ लो बेटा, उसमें मेहनत करो। मेहनत करने के बाद तुम पहली दूसरी और तीसरी पोजीशन अगर हासिल करते हो ना, उसमें मैं तुम्हें 100%, 70%, 50% स्कॉलरशिप प्रोवाइड करूंगा। बट अगर तुम सी जीपीए 2 प्लस लेकर आते हो, कहीं भी कोई भी 3 भी लेकर आते हो, 3.5 भी लेकर आते हो, 3.7 भी लेकर आते हो, वो किसी काम की नहीं है। उसमें खाली मैं 22% का डिस्काउंट दूंगा। 22% का डिस्काउंट देने के बाद जो फीस एनईडी की बन रही है ना, तो बाय द वे वो उतनी फीस जितनी वो इस करंट सेमेस्टर में एनईडी ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है बच्चों को, सही है ना। मगर एनईडी ने अपनी सेमेस्टर फीस को इंक्रीज करा है बाय द वे, सही है ना। तो आपको जो फीस पड़ेगी उतनी ही पड़ेगी, इतनी ही फीस आपको पड़ेगी जितनी नॉर्मल अभी आप फीस दे रहे थे। 36,000 रुपए दे रहे थे मेरे ख्याल में, 35,000 37,000 रुपए फीस चल रही थी इंजीनियरिंग की, और बीएस की 40,000 के करीब ही चल रही थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। द पॉइंट इज दैट कि एनईडी ने आपको सिंपल सी बात बताई है कि भाई जो फीस तुम पहले दे रहे हो तुम उतनी दे रहे हो, क्योंकि अगर तुम अपने आप को इंक्रीज नहीं कर सकते ना, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मुकाबले का रुझान बढ़ेगा। एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं यूनिवर्सिटी लाइफ में जो है ना, बैठ के प्रेम गलियों में बैठा हुआ होता है, मजाक मस्ती में लगा के बैठा हुआ होता है। तो अब यहाँ से एक पढ़ने का रुझान बढ़ेगा कि भाई ये 22% स्कॉलरशिप खाली मुझे मिल रही है। जो पहला दूसरा और तीसरी पोजीशन वाला है ना, पहले उसको कुछ भी नहीं मिलता था, खाली एंड में उसको गोल्ड मेडल मिलता था, या इंजीनियरिंग पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से गोल्ड मेडल मिलता था। तो अब यहाँ पे उसके लिए एक जज्बा बढ़ेगा कि नहीं, अब मुझे अच्छी जीपीए लूंगा तो मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इट्स अ वेरी समथिंग, इट्स वेरी ग्रेट। अच्छा, सिमिलरली जिन बच्चों की 2 से कम जीपीए, ऑल दो एनईडी ने इनको भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी है, किस चीज की, 15% की। तो इनकी जो फीस होगी वो कितनी होगी, 39,000 रुपीज होगी, अगर आपकी 2 से बिलो जीपीए। ऑल दो 2 से बिलो जीपीए रखने वालों को शर्म आनी चाहिए। मैं तो एनईडी से कहूंगा कि यार इसके ऊपर तो फाइन लगा है, मतलब इसको 50% का फाइन लगा के इनकी 1.5 लाख रुपए फीस करे। अगर इसकी 2 से जीपीए नीचे आ रही है तो जिंदगी में क्या करेगा ये बच्चा। तो 2 से जिसकी कम सीजीपी आ रही है उसको भी 15% डिस्काउंट दे रहा है, तो उसकी फीस 39,000 रुपीज बनेगी। और जो रिमेनिंग फील्ड्स का जो इसका बच्चा है, रिमेनिंग प्रोग्राम्स का बच्चा है, उसकी फीस कितनी बनेगी, 54 के करीब की बन रही होगी। तो एनईडी ने सिंपल तरीके से उनके लिए भी ये पॉलिसी निकाली हुई है। तो कहने का मकसद क्या है, देखो अगर मैं इसको ओवरऑल आपसे जनरली बात करूं ना, तो यार जो टॉप 3 पोजीशन वाला बच्चा है ना, यहाँ पे वो फायदे के अंदर है। खैर चलो, ऊपर तो आपके पास 20% तो आपको मिल ही रही थी ना, ऊपर तो चलो इतना मैं कह नहीं सकता, ऊपर तो आपको फिर भी 20% स्कॉलरशिप हर बच्चे को मिल रही है। यहाँ पे जो बच्चा बैठा हुआ है ना, उससे मैं सिंपल सी रिक्वेस्ट करूंगा कि यार आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप स्टार्टिंग के अंदर आओ, आपकी कोशिश होनी चाहिए 3.5 प्लस जीपे रखो। देखो इट इज, आई एम नॉट समवन जो सिर्फ एक मैथ्स का टीचर हो बेटा। आई एम समवन हु हैज रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन द जीएस के ग्लोबल एज वेल। आई हैव वर्कड इन द मल्टीपल एमएनसीज। मैंने डीएसपी सॉल्यूशंस में वर्किंग करी, जो दुनिया की तीसरी बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी है, सही है ना। मैं जीएसके के साथ एक बड़ा अरसा मुंसलिक रहा हूँ। जीएसके दुनिया की दूसरी बड़ी फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी है, जितनी पैनाडोल वगैरह खाते हो जीएसके से आती है। मैं आपको एक बात बहुत कैटेगोरिकली बता देता हूँ, देखो जीपीए एट द एंड ऑफ द डे हमेशा मैटर करती है। लोग जो कहते हैं ना जीपीए मैटर नहीं करती, यार तुम आज के तारीख के अंदर बाहर स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करो मास्टर्स के लिए, तुम्हें घुसने भी नहीं देंगे अगर तुम्हारी सीजीपीए 2 से बिलो है, तुम्हें घुसने भी नहीं देंगे अगर तुम्हारी सीजीपीए 3 से बिलो है। तो ये जो लोग कहते हैं ना आपसे झूठ बोलते हैं। देखो ये जो बेकार किस्म के लोग होते हैं, इन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं करा होता, इनके माँ बाप के पैसे होते हैं, अपने माँ बाप के पैसों के ऊपर जो है ना, जो माँ बाप के पैसे पे ऐश करता है ना, मेरी नजर में उसकी कोई इज्जत नहीं है। आई एम सो सॉरी टू से। जो अपने बाप की गाड़ी को चला के खुश हो रहे हैं ना, उसके बाद पैसा बहुत है, वो इंतहाई डैश लोग होते हैं। आई एम टू सो सॉरी टू से। मैं तो भाई सेल्फ मेड इंसान हूँ, ओपनली बात करता हूँ इस बात को, मैं आपको भी कहूंगा सेल्फ मेड बनो। जाहिर सी बात है सेल्फ मेड कोई भी नहीं होता, जाहिर सी बात है मेरे फादर की बड़ी स्ट्रगल होगी, मेरी मदर की स्ट्रगल होगी। तब कहने का मकसद क्या है कि भाई आप में से कोई भी सेल्फ मेड तो खैर नहीं होता, मगर एटलीस्ट आप कोशिश तो कर सकते हो ना। यार सी जीपीए समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। कोशिश करो कि बेटा आपकी सी जीपीए 3.5, 3.5 प्लस हो। मैं आपको कैटेगोरिकली बात बता रहा हूँ। आप अमेरिका में अप्लाई करोगे ना, आपको ऐसे चुटकी बजा के स्कॉलरशिप मिलेगी मास्टर्स के ऊपर। आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करोगे, जर्मनी अप्लाई करोगे, यार जर्मनी के अंदर अब इतनी ज्यादा जो है ना कंपटीशन इंक्रीज हो गया है, इंडिया का बहुत बच्चा अप्लाई करता है। इंडिया का मेजोरिटी बच्चा कनाडा जाता है, अमेरिका जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है, मगर एट द एंड ऑफ द डे जो अमीर बच्चा खाली वही जा पा सकता है, वहां पे भी हमारी तरह ही गुर्बत है। मगर जो गरीब बच्चा होता है वो क्या करता है, वो जाता है फिर जर्मनी, वो जाता है फिर पर्टिकुलरली इटली। अब यहाँ पे इटली और जर्मनी जो पहले हर बच्चे को एडमिशन दे देते हैं ना, अब वहां पे भी उनकी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, व्हाट इफ आई टेल यू यार, आई वाज लुकिंग फॉर द मास्टर प्रोग्राम्स एंड आई गॉट टू नो कि इटली की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ सेपेंजिया रोम की है। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का मैं एक प्रोग्राम देख रहा था वहां पे। यकीन मानो उन्होंने ये कैटेगरी रखी हुई है कि भाई जिस बच्चे की सीजीपीए 3.7 से बिलो अप्लाई नहीं कर सकता। सिमिलरली दुनिया का सबसे बड़ा जो डिजाइनिंग का स्कूल है वो रोम के अंदर वाकई है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। वन ऑफ माय फ्रेंड फ्रॉम द डॉलेंस इज करेंटली वर्किंग, करेंटली स्टडिंग देयर, कंप्लीट उसके ऊपर बैठा हुआ है स्कॉलरशिप के ऊपर। तो उस उनकी उनकी ये डिमांड थी कि भाई 3.8 से बिलो वाला जो है ना फॉर्म ही फिल नहीं कर सकता। दुनिया का सबसे बेस्ट ड्राइंग स्कूल है वो। डिजाइनिंग स्कूल का मतलब होता है जब आप मैकेनिकल साइड पढ़ते हो, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग पढ़ते हो, तो वहां पे आप डिजाइनिंग के कोर्सेज पढ़ते हो। डिजाइनिंग का मतलब भी होता है कि यार आप जिस मोबाइल के ऊपर बैठ के भी मेरी बात सुन रहे हो ना, इसको डिजाइन किया होगा किसी मैकेनिकल इंजीनियर ने। डिजाइनिंग एक बहुत बड़ी फील्ड होती है इंजीनियरिंग
लाइफ के अंदर। ये कहलाती है मशीन डिजाइन भी होती है, इसके अंदर सॉलिड वर्क्स भी होती है, इसमें ऑटोकैड भी आती है, सो ऑन। तो कहने का मकसद क्या है, देखो मैं इतनी सारी बातें आपसे क्यों कर रहा हूँ कि भाई ये CGPA अपनी अच्छी रखोगे तो कुछ कर सकते हो। सिमिलरली वो बच्चा जो अभी नॉर्मली फातिमा जिन्ना के ऊपर लाई कर रहा है ना, जो बच्चा फातिमा जिन्ना कैटेगरी के ऊपर लाई कर रहा है, तो भाई यानी कि जिसको एडमिशन के टाइम पे सिर्फ 20% का डिस्काउंट मिला है, तो भाई कोई मसले की बात नहीं, आप मेहनत करो, मेहनत करके आप पहली पोजीशन हासिल करो अपनी स्कॉलरशिप एनईटी में एडमिशन लेने के बाद, आप पहली पोजीशन हासिल करो, सेकंड करो, थर्ड करो। यार मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, उनकी तो खैर अब शादी हो गई, बट आई स्टिल रिमेंबर हर कि यार मतलब मुझे एक तरीके से हमेशा अपने कुछ लोग याद रहते हैं, वो सेल्फ फाइनेंस के ऊपर एनईटी के अंदर आई थी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज अ टॉपर फॉर माय बोर्ड बैक इन एनईटी यूनिवर्सिटी। तो मैं टॉपर था, तो वही क्योंकि जब मैं पढ़ाने में लगा होता था ज्यादातर, तो मेरी बट सीजीपीए जो मेरी होती थी 3.5 तक की होती थी मेरी सीजीपीए। सो आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने पहले सेमेस्टर तो उससे ज्यादा जीपीए ली, बट सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड उस बंदी की जीपीए 3.8, 3.9, 3.7 थी। एंड एट द एंड ऑफ द ग्रेजुएशन वो 3.8 से ग्रेजुएट हुई। वो सेल्फ फाइनेंस के ऊपर खातून आई हुई थी। मैं आज भी उसका तस्करा सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये कि आपको मोटिवेशन मिले। तो भाई अगर आप सेल्फ के ऊपर भी जाते हो ना, कोई मसले की बात नहीं है, पोजीशन ले सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं। देखो यूनिवर्सिटी लाइफ की जो पढ़ाई होती है ना, और आपकी जो नॉर्मल इंटर की और ए लेवल्स की पढ़ाई होती है, बहुत डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर आप पास्ट पेपर्स को भी गो थ्रू करते हो, आप टीचर्स की बात को भी समझते हो, एक टोटली अलग पैटर्न होता है तैयारी करने का। तो रिमेंबर दिस थिंग यार, आप किसी भी तबका फिकर से बिलोंग करते हो, आप इधर बड़े अमीर क्लास हो, आप मिडिल क्लास हो, आप किसी भी तरह से बिलोंग करते हो, रिमेंबर दिस थिंग, असल चीज जो मैटर करती है यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर, वो ये होती है कि आप किस तरीके से चीजों को ग्रेस्प करते हो, किस तरीके से आप टीचर से ताल्लुका अच्छे रखते हो, किस तरीके से आप पर्टिकुलरली अच्छी तरीके से अपने सब्जेक्ट्स को निकालते हो, किस तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन वगैरह को देते हो, किस तरीके से आप सेशंस को निकालते हो, एंड देन आप पर्टिकुलरली जाते हो एक टॉप के ऊपर। रिमेंबर दिस थिंग, मैं हमेशा बच्चों से कहूंगा कि भाई आप किसी भी तबका एक क्लास से बिलोंग करते हो, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपकी सीजीपीए हाईएस्ट हो। द हाईएस्ट सीजीपीए यू विल बी हैविंग, द मोर बेनिफिट्स यू विल बी गेटिंग इन योर लाइफ। रिमेंबर दिस थिंग, ये लोग बेकार किस्म की बकवास करते हो। मैंने भी वो मीम्स देखी हुई है जहां पे वो लिखा हुआ होता है कि भाई 3.5 जीपीए वाले की कबर भी ऐसी होगी, 2 जीपीए वाले की कबर भी ऐसी होगी। भाई 2 जीपीए वाले को बेटा जिंदा गाड़ देंगे, आपको पहले बता रहा हूं मैं। भाई कोई आपकी इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कोई आपकी वर्थ नहीं है। आप अच्छी जीपीए रखोगे, अच्छी जगह पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। यार मैं अपनी पर्सनल लेवल के ऊपर बातें शेयर करता नहीं हूं, मगर मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने अमेरिका में अप्लाई करा एनईटी की डिग्री के ऊपर। एनईटी की डिग्री बाय द वे वॉशिंगटन अकॉर्ड से वेरीफाइड है। आप सिर्फ अपनी एनईटी की डिग्री वहां बेचते हो, आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती है, 75% स्कॉलरशिप मिलती है, डिपेंडिंग अपॉन सीजीपीए। डिपेंडिंग अपॉन सी, मैं $8,000 लोगों को स्कॉलरशिप मिली है, $30,000 की स्कॉलरशिप मैंने देखी अपनी आंखों से। सेम गोज फॉर द ऑस्ट्रेलिया, कि आई रिमेंबर वन ऑफ माय फ्रेंड वाज अप्लाइंग इन द ऑस्ट्रेलिया, वहां पे एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा था, और वहां पे उसको तकरीबन 70% स्कॉलरशिप मिली थी, क्योंकि वो एनईडी का तीसरा पोजीशन होल्डर था मेरे बैच का। मैं नाम नहीं लेता, जो भी था। खैर कहने का मकसद क्या है कि भाई आप कहीं पे भी अप्लाई करते हो, आपको 100% मिल रही होती है, आपको 70% मिलती है। द मोर यू विल बी हैविंग द जीपीए, द मोर बेनिफिट्स यू विल बी गेटिंग इन योर लाइफ। देखो मैंने इतनी सारी बात सिर्फ आप लोगों के लिए करी है। अच्छा भाई, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी हैं आपकी। फर्दर आई फर्दर डिक्लेयर दिस। अच्छा, ये जो है ना, ये आपका फॉर्म है। अच्छा, एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको ये फॉर्म सबमिट करवाना होगा। एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको क्या करना होगा, ये फॉर्म बेसिकली सबमिट करवाना होगा कि भाई आपने तमाम वो पर्टिकुलरली करवा दी है। सही है ना, आपने पूरा का पूरा फॉर्म सबमिट करवाना होगा। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो बच्चे मुझसे पूछते हैं ना फॉर्म क्या है, बेटा यही आपका फॉर्म है, और यही आपको बस सबमिट करवाना होगा अपने नाम के साथ। रिमेंबर दिस थिंग, अगर आपने पर्टिकुलरली कोई भी टेम्परिंग करने की कोशिश करी अपनी मार्कशीट के अंदर, या पर्टिकुलरली आईबीसीसी के डॉक्यूमेंट के अंदर, तो एनईडी को पता चल जाता है, और एनईडी उसके ऊपर पहली फुर्सत के अंदर आपको क्या करेगा, डिस्क्वालीफाई करेगा, और आपका नाम कैंसिल होगा। यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर बेटा कभी भी जिंदगी में काम करने की कोशिश मत करिएगा, अदरवाइज आपको पहली फुर्सत में किक आउट किया जाएगा, और आपको कोई फीस भी वापस नहीं की जाएगी। तो यहीं पे इस क्लास को एंड करूंगा। अच्छा, एंड करने से पहले बस एक बात और कहूंगा कि देखो ये फेलोशिप प्रोग्राम जो है, ये एलुमनाइज ने स्पॉन्सर करा है, यानी कि जितने बच्चे एनईडी के अंदर बैठे हुए हैं उन सबको ये फीस में रिडक्शन मिलेगी अब से। मगर एनईडी के अंदर इसके अलावा भी स्कॉलरशिप्स होती हैं। तो एनईडी के अंदर एक जगह होती है जिसको कहा जाता है व्हाइट हाउस। आप व्हाइट हाउस जाके भी एनईडी की स्कॉलरशिप के बारे में मालूमात ले सकते हो। अदरवाइज एनईडी के अंदर अगर आप जब एंटर होते हो ना विजिटर गेट से, तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ही आपके पास एक जगह आती है, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, क्या नाम था यार उसका, स्कॉलरशिप ऑफिस है वहां पे। खैर एकेडमिक ऑफिस है, स्कॉलरशिप ऑफिस है, किसी से पूछोगे आपको गाइड कर देगा। तो जो करंट स्टूडेंट्स हैं एनईडी के, उनको वहां से भी स्कॉलरशिप मिल जाती है। इसके अलावा एनईडी के अंदर एक और चीज होती है, उसको कहा जाता है कर्जे हंसना। कर्जे हंसना का मतलब होता है कि एनईडी आपको लोन प्रोवाइड करेगा अगर कोई बच्चा बहुत गरीब है, अगर कोई बच्चा बहुत ही ज्यादा उसके फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, एनईडी पहले वेरीफाई करता है, उसके बाद आपको कर्जे हंसना प्रोवाइड कर देता है। कर्जे हंसना में होता यह है कि भैया एनईडी आपसे कहता है कि भाई आपको मैं कर्ज दे रहा हूँ, और जब जिंदगी में आप कमाने के काबिल हो जाए तो आप मुझे मेरे पैसे वापस कर दीजिएगा। तो ये वाली चीज भी एनईडी के अंदर बेतहाशा
तहाशा होती है, तो इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। तो जो बच्चे किसी मुतवस्सित तबके से बिलॉन्ग करते हैं, देखो कोई मसला नहीं है, आप तैयारी करो, आप टेस्ट में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करो। आप जितना अच्छा टेस्ट में परफ़ॉर्म करोगे, उतना अच्छा आपके चांसेस होंगे आपको एडमिशन मिलने के इंशाअल्लाह। तो यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप जाएँ, जैसे खैरियत से होंगे, मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। बाय द वे न्यू एप्टीट्यूड का मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है कल से 15th ऑफ जून से, तो आप उसको जॉइन कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द लास्ट 5 इयर्स अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ पोजीशंस इन एनईडी यूनिवर्सिटी। तो एक मतलब बहुत सी कम फीस के ऊपर आपकी पूरी तैयारी करवाई जा रही होती है, तो आप उसको जॉइन कर सकते हो। रमीज कामरान वाज द वन जिसने इस दफा एनईडी के अंदर 2024 के अंदर पोजीशन हासिल करी है। अभी ऑल्दो राउंड 2 हुआ नहीं है, बट सिंस इसके मार्क्स सबसे ज्यादा हैं, तो ऑब्वियसली यही पोजीशन होल्डर होगा एनईडी का, अनलेस एंड अंटिल मेरा कोई और स्टूडेंट आगे लाके क्लेम ना कर दे कि उसके और अच्छे नंबर आ गए हैं। सो या द पॉइंट इज दैट कि अल्हम्दुलिल्लाह एनईडी के अंदर सबसे हाईएस्ट पोजीशन है मेरे बच्चों की। मोर देन 976 स्टूडेंट्स फ्रॉम माय बैचेस फ्रॉम द लास्ट ईयर गॉट एडमिशन इन एनईडी, और इस साल इंशाल्लाह इससे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे इनका एनईडी में एडमिशन होगा। तो यहीं पे इस क्लास को एंड करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं, जैसे खैरियत से होंगे, मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जैसा साइनिंग ऑफ।